ऑलराइट दोस्तों, तो ये है ब्रांड न्यू 2026 मॉडल बजाज पल्सर RS 200 और इसका मैं आज स्पीड टेस्ट करूँगा। फर्स्ट गियर से लेकर 6 गियर तक मैं चेक करूँगा भैया कितना औकात है, कितना भागती है। तो इसे लेके चलते हैं। पहले एग्जॉस्ट नोट आप सुन लीजिए। ठीक, एग्जॉस्ट नोट में कोई चेंजेस नहीं है, वही सेम ओल्ड मॉडल जैसा इसका एग्जॉस्ट नोट है, लेकिन पुरानी वाली थोड़ा ज़्यादा चिल्लाती थी। हाँ, न्यूट्रल किया, फर्स्ट गियर एंड गो। 47 फर्स्ट गियर में, 64 सेकंड गियर में, थर्ड गियर में 84 गई है। अब देखते हैं कहाँ तक जाती है। फोर्थ गियर में 106 तक गई है। जो कुछ है आपके सामने है, डिस्प्ले पर है, देख लो भाई। फिफ्थ गियर मैंने लगा रखा है RS 2026 मॉडल का। ये देखो 125 तक गई है और लिमिटर नहीं आ रहा है अभी भी। 125-26 गई है फिफ्थ गियर में। फिफ्थ गियर में ही रखा है मैंने RS को, स्विंग कर दिया मैंने। अब देखते हैं कहाँ तक जाती है। पांचवें गियर पे ही है, लिमिटर नहीं आ रहा है। 127 के बाद लिमिटर पुश की है और देखते हैं भगा के। 6 गियर में मैंने टॉप गियर में लगा रखा RS को। 130। ठीक, अभी थोड़ा ट्रक आ रहा था इसलिए मैंने स्पीड स्लो कर दिया, क्योंकि जान है तो जहान है भैया। फिर से उठाते हैं, 60 गियर में उठाते हैं। गियर मैंने डाउन नहीं किया है, लेकिन एक चीज़ की कमी खल रही है, वो है USD फोर्क सस्पेंशन। वो बाइक को स्टेबिलिटी देता है, जैसे कि मेरी R15 में था कि वो मेरे को स्टेबल रखती थी ऐसे, मतलब कि ट्रैक करने में, भगाने में। 130 तक ही जा पा रही है, कहे कि भाई ट्रैफिक है और ब्रेकिंग सेंस भी बढ़िया किया है। पहले ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स थे, अब आप इसमें आपको सिंट्रेट ब्रेक पैड्स इसमें लगे हुए कंपनी की तरफ से मिल जाएंगे। क्या फिर भी ट्राई करेंगे, तो हाईवे पे चलेंगे। ये चेक करो गाइस, 6 गियर में है और 120 तो इजी वे में गई है। 120 में नो डाउट एकदम बेहतरीन ढंग से परफॉर्मेंस RS निकाल रही है। और 140 सेक्शन का पीछे में जो टायर प्रोफाइल दिया गया है ना, जिसके वजह से इसका जो ग्रिप है वो ज़बरदस्त हो गया है। तो यहाँ तो नहीं हो पाया भाई टॉप स्पीड टेस्ट। 130 135 मैंने कैमरा में नहीं देखा, जो है रिकॉर्डिंग आप लोग देख लो। लेकिन हाँ, इसके लिमिट तक इसे पुश करेंगे। आगे लेके चलते हैं हाईवे पे, क्योंकि अभी पुल का एरिया हमारा ख़त्म हो गया है। हाईवे पे चलते हैं और हाईवे पे आपको दिखाते हैं कि हिसाब किताब क्या है इस गाड़ी का। ओके, तो अब फ्री रोड मिला है। अब यहाँ चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है इस नई 2026 मॉडल RS 200 का। ओ भाई, एक्सेलरेशन तो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब लग रहा है कि हाँ, मैंने पैसे दिए हैं तो गाड़ी में पावर पिकअप है। अब देखना ये है कि टॉप स्पीड कहाँ तक जाती है। भाई साहब, 123 तो ईजी वे में, 129, 132, 132, अब देखते हैं 136, 138, 140, 141, 142, 142 तक गई है। लिमिटर नहीं आया, लिमिटर 1% भी लिमिटर नहीं आया है। अब देखना यह है कि भाई सिंगल माँ की आँख, भाई देखा 220 वाले जाहिल गंवार को किस तरीके से गलत साइड घुस गया। आप देखते हैं कहाँ तक हिसाब किताब है इसका, कहाँ तक जाती है। 128, 133, 136, लिमिटर एकदम नहीं आ रहा है। टर्निंग आया, थोड़ा स्लो किया मैंने, लिमिटर बिल्कुल नहीं आ रहा है नई वाली RS में। 130, 135, 136 तो इजी वे में जा रही है। मतलब कि ऐसा फील ही नहीं करा रही कि भाई पावर नहीं। ये 24 PS का पावर, 18 Nm का टॉर्क पूरी तरह इस्तेमाल कर रही है। और जो पीछे में 140 सेक्शन का जो वाइडर टायर दिया गया है, माना नॉन रेडियल है, ठीक, माना इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है, माना TFT डिस्प्ले नहीं है, माना USD फोर्क नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये सब नहीं होने के बावजूद भी
ये compete करती है अपने कॉम्पिटिटर से। आप यहीं पे R15 को ले लो, माना वो गाड़ी अकेले में चलाओगे तो भाई एक सीसी के बराबर टॉप स्पीड जाती है, मेरे पास भी थी, मैं बुराई नहीं करूँगा। लेकिन ये एक ऐसी गाड़ी RS 200 है बजाज की, ये डबल सीट मतलब विथ पिलियन आराम से 145 जाती है, जो कि R15 वर्जन 4 के लिए ये एकदम नामुमकिन सा बन जाता है। R15 को मौत आ जाती है भैया अगर पिलियन के साथ भगाओगे ना, आप कुछ भी कर लो, स्लीपिंग कर लो, कुछ भी कर लो, वो गाड़ी 135-136 के बाद उसका दम घुटने लगता है। यहीं पे RS 200 साफा लीड लेके निकल जाती है। स्लीपर क्लच दिया, क्लच स्मूथ कर दिया। हालांकि जो LED लाइट है वो 2015 में ही नाइट आई कंपनी का बंदे लगा के